नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार शिक्षा विभाग में विवादों के बीच के पाठक लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। एक तरफ शिक्षा मंत्री और उनके बीच का जो मामला है वो कहीं ना कहीं उलझता दिख रहा है, तो दूसरी ओर के पाठक ताबड़तोड़ लगातार स्कूलों में छापेमारी कर रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने छापेमारी की है, उस स्कूल में पहुंच गए जहां पर नीतीश कुमार ने पढ़ाई की है। नीतीश कुमार के बचपन के स्कूल में के पाठक पहुंच जाते हैं, बख्तियारपुर में पहुंच जाते हैं और वहां स्कूल में रेड डालते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं, कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, तमाम चीजों को देखते हैं और क्या कुछ निकलता है। तो देखिए, वो खबर तो हम आपको बताएंगे, लेकिन दूसरी बात यह है कि के पाठक और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच में विवाद चल रहा है। पीत पत्र तक जारी किया गया, उसके बाद शिक्षा मंत्री और उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई, उसके बाद नसीहत दी गई, सलाह मशवरा किया गया और हिदायतें भी दी गई। लेकिन इन सबके बीच के पाठक ने अपने एक्शन को जारी रखा है, ताबड़तोड़ रेड कर रहे हैं और रेड के सिलसिले में ही वो नीतीश कुमार के बख्तियारपुर वाले स्कूल में भी पहुंच गए। देखिए क्या हुआ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बख्तियारपुर पहुंचे। बख्तियारपुर पहुंचने की खबर के बाद विद्यालयों के शिक्षकों और अन्य कर्मियों में हड़कंप मचा रहा। के पाठक प्रखंड क्षेत्र के श्री गणेश उच्च माध्यमिक विद्यालय में करीब 12:30 बजे पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक विद्यालय में रहे। इसी क्रम में वे 9वीं कक्षा के 2 सेक्शन में चल रहे क्लासरूम में गए। एक वर्ग में हिंदी और दूसरे कमरे में सामाजिक विज्ञान का क्लास शिक्षक ले रहे थे। इस दौरान अपर मुख्य सचिव दोनों ही कक्षाओं में करीब 15 मिनट तक बैठे। कुछ बच्चों के पास किताबें नहीं थी। उधर इस दौरान 11वीं और 12वीं कक्षा में भी एक भी छात्र मौजूद नहीं थे, तो वहीं 10वीं कक्षा में छात्रों की उपस्थिति बहुत कम थी। इस पर उन्होंने प्रधानाध्यापक से इस संबंध में पूछा और कहा कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति के लिए आवश्यक प्रयास किया जाए। पाठक ने विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली और विद्यालय में चल रहे भवन निर्माण कार्य के संबंध में भी जानकारी ली गई। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए, अन्य कर्मियों के बारे में जानकारी ली। हालांकि किसी पर कार्रवाई नहीं होने के बाद विद्यालय के कर्मियों ने राहत की सांस ली। अपर मुख्य सचिव ने मुख्य सड़क से विद्यालय तक के रास्ते की स्थिति पर भी विद्यालय के निर्माण कार्य में लगे एजेंसी पर आक्रोश जताते हुए जुर्माना लगाने की बात कही। तो लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आईएएस के पाठक, आपको पता है कि लगभग 1 महीने का दिन हो गया जब बिहार के शिक्षा विभाग में आईएएस के पाठक का पदस्थापन बतौर अपर मुख्य सचिव किया जाता है और तभी से बिहार के शिक्षा विभाग के बदहाली को सुधारने के लिए के पाठक लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में हैं। और यही कारण है कि शिक्षकों को हिदायतें दी जा रही हैं, छात्रों के नियमावली को देखा जा रहा है, व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, स्कूलों में गंदगी का हाल देखा जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि विद्यालय सुदृढ़ तरीके से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, शिक्षक अपना काम ठीक से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बात बच्चों के भविष्य की है, बात बिहार की शिक्षा व्यवस्था की है और इसी शिक्षा व्यवस्था पर बार बार चूंकि सवाल उठते रहे हैं, तो के पाठक ने अब कमर कस ली है और इन तमाम चीजों को दुरुस्त करने के लिए निकल पड़े हैं। और इस दौरान शिक्षा मंत्री से विवाद का मामला भी चल रहा है। शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच का विवाद थमता हुआ तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने विभाग में शिक्षा मंत्री दूसरे दिन भी नहीं गए। लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार के विद्यालय में जब के पाठक पहुंचते हैं तो वहां तमाम चीजों को देखते हैं और देखने के बाद कड़ी हिदायतें देते हैं। बहरहाल आगे ये कार्रवाई कितने दिनों तक जारी रहती है और क्या होता है शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच के विवाद का, वो भी देखेंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।